दोस्तों जोहार। आशा करते हैं आप सभी कोई अच्छे ही होंगे। देखिए दोस्तों, एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी भी है जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। पद का नाम है सहायक कारापाल। सहायक कारापाल के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी आपको जो है इस वीडियो में दी जाएगी। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक बताया गया है। आप 8 दिसंबर तक इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इसमें दोस्तों सिलेक्टेड होते हैं तो देखिए 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक का पेमेंट इसमें बताया जा रहा है नोटिफिकेशन के अनुसार। तो इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी जैसे कि क्वालिफिकेशन हो, सैलरी हो, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म किस तरह से भरनी है, उम्र सीमा क्या मांगी जा रही है, ये सभी जानकारियाँ आपको जो है इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए निकल कर आई है। आप सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वैकेंसी की दोस्तों संपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट है, कितना पोस्ट निकल कर आया है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, उम्र सीमा दोस्तों क्या मांगी जा रही है, चयन किस तरह से होगा और इसमें सब परीक्षा जो ली जाएगी कैसे परीक्षा लिया जाएगा। तो ये सभी जानकारियाँ जो है दी गई है। साथ ही साथ किस तरह से फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म जो है कब से भराना शुरू होगा, सभी जानकारियाँ जो है इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो कि यह नोटिफिकेशन देखिए झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित रिक्त है। और इस वैकेंसी का जो है शॉर्ट नाम देखिए JCE 2025 है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि परीक्षा शुल्क 100 रुपये लग रही है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं आवेदन कर रहे हैं, जनरल हैं, OBC हैं तो 100 रुपये लगेगा। और अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आपको जो है 100 रुपये ही पेमेंट देनी होगी। बाकी दोस्तों झारखंड के आप हैं SC ST हैं तो देखिए आपको जो है 50 रुपये पेमेंट देनी है आवेदन शुल्क के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सहायक कारापाल के लिए जो पोस्ट निकल कर आई है, कुल मिलाकर देखिए 42 पदों का यह नोटिफिकेशन जारी भी है, जिसमें से जनरल के कैटेगरी में 17 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 11 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 4 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि BC1 कैटेगरी में 3 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग BC2 में देखिए 3 पोस्ट है और EWS कैटेगरी में 4 पोस्ट है। यानी टोटल दोस्तों देखिए 42 पदों का यह जो है नोटिफिकेशन जारी भी है। और इसमें से दोस्तों देखिए 2 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। खेलकूद कोटा में भी देखिए 1 पोस्ट है आरक्षित है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो सैलरी के बारे में बताया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देख लीजिए सहायक कारापाल जो कि समूह गौ के अंतर्गत आता है। पेमेंट जो है 29,200 से 92,300 रुपये है। लेवल 5 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पेमेंट दी जाएगी जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे। ठीक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएट पास आप किसी भी सब्जेक्ट में है या फिर इसके बराबर डिग्री है तो आप दे करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल दोस्तों आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाइएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है बताया गया शारीरिक माप के बारे में। ठीक है। तो शारीरिक माप देख लीजिए दोस्तों, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी है यानी जो कि BC1 BC2 और EWS कैटेगरी के हैं तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। ठीक है। और सीना फुलाना होगा दोस्तों आप लोगों को जो है 81 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर है और सीना फुलाने मतलब फुला करके 79 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है। और जितने भी महिला कैंडिडेट हैं न्यूनतम हाइट 148 सेंटीमीटर मांगी गई है। और देखिए सीना जो है महिलाओं के लिए लागू नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों देखिए शारीरिक माप चाहिए सहायक कारापाल पोस्ट के लिए। अब उम्र सीमा के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा आपका जो है 21 वर्ष होना चाहिए 1/8/2025 के अनुसार। अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2025 के अनुसार ही है। और अधिक इसमें जो है जनरल EWS के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। महिला कैंडिडेट जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो 38 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। SC ST कैटेगरी के हैं, महिला पुरुष हैं और इसमें देखिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए बताया कि भूतपूर्व सैनिकों को जो है अधिकतम सीमा में 5 वर्षों की जो है अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ऐसे यहाँ पर देखिए बताया गया है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं इस मतलब कैसे जो है आपको फॉर्म भरनी है। तो फॉर्म भर के आपको जो है कहाँ पर मतलब किस तरह से फॉर्म भरनी है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है,
कब से भरा जाएगा, ये हम लोग अब जो है देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेट जो है इसका दोस्तों बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू आपका हो रहा है देखिए 7 नवंबर से, ठीक है। 7 नवंबर से देखिए फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, जो कि 8 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का समय जो है 10 दिसंबर तक रखी गई है। और कोई भी गलती होती है तो यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आप फॉर्म को जो है एडिट भी कर पाएंगे, कर सकते हैं यदि कोई गलती होती है आपसे फॉर्म भरने में तो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए परीक्षा का स्वरूप किस तरह से देखिए परीक्षा यहाँ पर जो है लिया जाएगा, चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है एग्जाम जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं, शारीरिक माप आपका लिया जाएगा। उसके बाद उसमें पर देखिए शारीरिक का स्वरूप जो बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, ठीक है। पहला आपका जो एग्ज़ाम होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण का होगा, फिर देखिए लिखित परीक्षा होगा, फिर देखिए चिकित्सीय जाँच होगा, इसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी सो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा जो होगा दोस्तों तो आपका जो है यह OMR बेस या फिर देखिए CBT मोड में लिया जा सकता है। इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रावधान रहेगा और यही दोस्तों आपका जो है मेगा सूची तय करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों शारीरिक जांच होगी, ठीक है, मतलब चिकित्सीय जांच होगा यानी मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ यानी 1600 मीटर जो कि 6 मिनट में पूरा करना है, और महिलाओं के लिए 1 मील दौड़ यानी 1600 मीटर जो कि 10 मिनट में आपको देखिए पूरी करनी होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको जो है करना होगा, तभी आप जो है अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई होंगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की जो है संख्या के आधार पर यहाँ पर देखिए आपका जो है सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्नातक स्तर का यहाँ पर देखिए आपका जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का स्वरूप जो कि बताया गया है OMR CBT बोर्ड के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस तरह से दोस्तों देखिए परीक्षा ली जाएगी, जो कि बोला गया कि परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा जो है 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। यानी सो PT और मेंस देखिए नया एग्जाम पैटर्न के आधार पर देखिए लागू कर दिया गया है। PT और मेंस अब जो है दोनों ही लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो है 50,000 से कम अभ्यर्थियों सफल रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षण में 50,000 से कम अभ्यर्थी सफल रहने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, डायरेक्ट मेन एग्जाम लेकर के ख़त्म कर देगा, ठीक है। अगर ये 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए PT और मेंस दोनों ही लिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। देखिए परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा यानी बहुविकल्पीय MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। 3 अंक होगा प्रत्येक प्रश्न का, ठीक है। गलत करने पर देखिए 1 अंक जो है कटौती होगी। यहाँ पर देखिए बोला गया कि भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित जो कि बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का विधि देखिए 2 घंटा जो है बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है दोस्तों कि किस तरह होगा। सामान्य अध्ययन में देखिए 30 प्रश्न, झारखंड से संबंधित 60 प्रश्न देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सामान्य गणित से देखिए 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता से 10 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों देखिए झारखंड से संबंधित ज्ञान पूछे जाएंगे यानी 60 प्रश्न जो है आपका रहने वाला है इसमें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन में जो सिलेबस है किस तरह से रहेगा, तो देखिए सामान्य अध्ययन का अनुसार सिलेबस दे दिया गया है, जैसे कि समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स सबको जो है पढ़ना ही पढ़ना है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, ठीक है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब दोस्तों देखिए आपको जो है पढ़नी होगी। उसके बाद दोस्तों देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी झारखंड GK में झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृत, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि से देखिए झारखंड से संबंधित ज्ञान से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए सामान्य गणित जो रहेगा मैट्रिक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान जो है जो मतलब लेटेस्ट जो है दोस्तों चलता है सामान्य विज्ञान, ये सब देखिए मतलब आसान सवाल पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपका जो है रीजनिंग से सवाल रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है सवाल रहेगा यानी मैं जैसे कि अब यहाँ पर दोस्तों देखिए बताया गया कि मुख्य परीक्षा के लिए जो है 3 पत्र होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जो है 3 पत्र होगा, वो तो दोस्तों आपका PT था सिर्फ। और यहाँ पर देखिए इसमें जो है बताया गया कि 15 गुना से कम होने पर जो है उस कोटि के अतिरिक्त
अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए किस तरह से मतलब कितना गुना देखिए आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा उपरांत जो है मुख्य परीक्षा हेतु चयन, प्रारंभिक परीक्षा में जो है प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसके अनुसार जो है उसके बाद रिक्त के 15 गुना अभ्यर्थियों की मेगा सूची में मेगा क्रमानुसार जो है प्रारंभिक चयन हेतु चयन सूची तैयार की जाएगी, यानी 15 गुना अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन लिया जाएगा सो मेंस के लिए। अब यहाँ पर देखिए मेंस में जो है 3 परीक्षा ली जाएगी, 3 पत्र होगा, जिसमें से परीक्षा की अवधि 2-2 घंटा का होगा। पेपर 1 जो कि 120 प्रश्न 2 घंटा, हिंदी भाषा से 60 प्रश्न, अंग्रेजी के लिए देखिए 60 प्रश्न, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ये। उसके बाद उसमें देखिए भाषा से रहेगा जो कि चिन्हित जनजातीय क्षेत्र भाषा से कुल 100 प्रश्न, परीक्षा की अवधि देखिए 2 घंटा। इसमें से कोई एक भाषा आपको देखिए सिलेक्ट करना है। ये दोस्तों देखिए पेपर मेन पेपर में जुड़ा जाएगा, यानी मेरिट में दोस्तों आपको जो है ये मेरिट के लिए देखिए पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। तो ये दोनों पेपर आपका जो है मेन है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए पेपर 3 में जो है सामान्य ज्ञान से कुल मिलाकर 150 प्रश्न, समय की अवधि देखिए 2 घंटा है। सामान्य अध्ययन से देखिए 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, ये रीजनिंग से देखिए 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न और झारखंड जीके से इसमें भी दोस्तों देखिए 40 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पेपर जो मेन एग्जाम का देखिए सिलेबस है पूरा डिटेल में देखिए दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में दोस्तों देखिए सेम जो पीटी में आप पढ़े हैं यहाँ पर भी आपको देखिए वही है, बाकी दोस्तों मतलब थोड़ा लेवल बढ़ा देगा, बस बाकी सब सेम चीज़ वही रहने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए आपका जो है सिलेबस है, ऐसे आपका देखिए सिलेक्शन होगा। पीटी और मेंस दोनों ही होने वाला है दोस्तों। देखिए नया पैटर्न के आधार पर जो है आपका यह सिलेबस तैयार किया गया है। तो अपडेट रहे दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, देखिए समय पर आपको वैकेंसियों की अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।